नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे बात कर रहे थे। अभी तक दोस्तों हम इस इकोनॉमी सर्वे के 8 अध्यायों पे चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा दोस्तों 9वां अध्याय है, जो कि टॉपिक है आपका क्या, खनिज। खनिज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों 9वें अध्याय के रूप में। अध्याय 9 में खनिज का दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं ओरिजिनल दस्तावेज से, क्या कहता है हमारा खनिज के संबंध में इकोनॉमी सर्वे। ठीक, वैसे तो बहुत सारे डाटा मिलेंगे, बहुत सारे आंकड़ा यहाँ से मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सभी आंकड़े को याद किया जा सके। जो मुख्य है, जो इम्पोर्टेंट है, जो याद करने योग्य हैं, ऐसे बातों पे मैं चर्चा करूंगा, पढ़ाऊंगा सभी को, लेकिन मैं फोकस हमारा दोस्तों मुख्य बिंदु पर रहता है जी। ठीक ना। चलिए तो बिंदु देखिए, वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, मतलब स्टार्टिंग के जो पॉइंट होते हैं दोस्तों वो ब्रीफ होते हैं। पूरे अध्याय का ब्रीफ होता है, इंट्रोडक्शन होता है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। जो बिंदु दिए हुए हैं, प्रमुख बिंदु, ये पूरे इस अध्याय का ब्रीफ है, संक्षिप्त है। ठीक ना। तो वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में ना, स्थिर भाव मतलब 2011-12 में खनिज क्षेत्र का योगदान 34,29,576 लाख रुपए अनुमानित है। 34,29,576 लाख रुपए क्या है दोस्तों, अनुमानित है जी। ठीक है। तो खनिज क्षेत्र का योगदान किसमें, तो हमारे दोस्तों जीडीपी है। जीडीपी में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के जो जीडीपी है ना, जीएसडीपी जी, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान कितना है। यदि पैसा के रूप में पूछे, लाख के रूप में पूछे, तो आंसर ये होगा 34,29,576 लाख रुपए हमारे छत्तीसगढ़ के जीडीपी में क्या है, योगदान है। राइट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, वित्तीय वर्ष 2023-24 ना, अभी वित्तीय वर्ष अभी 25-26 चल रहे हैं, तो 2 वर्ष पहले 23-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य खनिज से, देखो एक होता है मुख्य खनिज, एक होता है गौण खनिज। ठीक है। मुख्य खनिज में क्या क्या आते हैं, जैसे लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, टीन हो गया, बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये मुख्य खनिज है। इसको दोस्तों बहुत सारे छोटे मोटे खनिज हैं जो क्या गौण खनिज कहलाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक। तो मुख्य खनिज से कितना प्राप्त हुआ है, तो 67,6,756.97 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। ये जो रुपया दोस्तों, ये मुख्य खनिज से प्राप्त हुआ है। मतलब ये जो रुपया क्या क्या से प्राप्त हुआ होगा, तो कोयला से प्राप्त हुआ होगा, कोयला से। ठीक है। लौह अयस्क से प्राप्त हुआ होगा, लौह अयस्क से। यह चूना पत्थर से प्राप्त होगा, चूना पत्थर से प्राप्त हुआ होगा। यह दोस्तों बॉक्साइट से प्राप्त हुआ होगा, बॉक्साइट से प्राप्त हुआ होगा। और यह टीन से प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों मुख्य खनिज यही है, कोयला, लौह, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन, यही दोस्तों मुख्य खनिज कहलाते हैं। तो यहीं से कितना करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है, क्या राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है। तथा जहां गौड़ खनिज से इस अवधि में 265.91 करोड़ राजस्व हुआ है। तो सबसे ज्यादा मुख्य खनिज से प्राप्त होता है। ठीक ना। उसके बाद गौण खनिज से प्राप्त होता है दोस्तों राजस्व, रेवेन्यू प्राप्त होता है। ठीक, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 2023-24 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य, मतलब 23-24 में मेरे प्यारे बच्चों, राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारतीय स्तर पे ना, अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन मूल्य का 14.42% रहा है। तो उत्पादन मूल्य दोस्तों, यदि मूल्य पूछे आपको, तो 14.42% आंसर लेना है। 14.42% क्या लेना है, आंसर लेना है। अखिल भारतीय स्तर पे ना उत्पादन मूल्य कितना है हमारे छत्तीसगढ़ के खनिज का, अखिल भारतीय स्तर पे प्रोडक्शन वैल्यू क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर 14.42% होगा। राइट। देखिए ये सेक्शन में क्लियर। इस पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः
कोयला उत्पादन का कितना हिस्सा है जी? मान लो पूरे देश में दोस्तों, पूरे देश में कोयला उत्पादन होता है, कोयला कोयला क्या होता है दोस्तों? उत्पादन होता है। इसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा क्या है जी? पूरे देश में जितना भी कोयला उत्पादन होता है उसमें कितना हिस्सा छत्तीसगढ़ का कोयला है, यह दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है। तो क्या है? देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में कितना है? तो 20.73%। लौह अयस्क में कितना योगदान है दोस्तों? हिस्सा है हमारे छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क में, तो 16.64%। चूना पत्थर में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है? तो 10.94%। बॉक्साइट में हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है? तो बॉक्साइट में सबसे कम है 4.32%। तथा टिन अयस्क में 100% है दोस्तों, याद रखना है। सर्वाधिक उत्पादन में ना खनिज उत्पादन में, पूरे देश में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना हिस्सा है? तो 100% हिस्सा है। पूरे देश में टिन के उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो 100% का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, 100% का हिस्सा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, देखिए कुल खनिज राजस्व में 9.26% हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 3.79% गौण खनिज का हिस्सा है। मतलब दोस्तों कुल पैसा, मान लो मैं यहाँ उदाहरण से समझाऊं, मान लो खनिज से 100 रुपया जाता है राज्य सरकार के पास, खनिज से 100 रुपया जाता है, मान लो खनिज से दोस्तों 100 रुपया जाता है, राज्य सरकार 100 रुपया कमाता है खनिज से। तो दोस्तों इसमें से 96.21%, 2 रुपया है, इसको परसेंट के रूप में लिखा है, इसको पैसा के रूप में समझा रहा हूं। तो 96.21 रुपए मुख्य खनिज से कमाता है सरकार, मुख्य खनिज से कमाता है, खनिज से। ठीक ना। और मेरे प्यारे बच्चों 3.79% ये गौड़ खनिज से कमाता है जी। क्या? गौड़ खनिज से कमाता है, गौड़ खनिज से। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ प्रतिशत के रूप में लिखा हुआ है कुल खनिज उत्पादन का 96.21% हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 3.79% गौण खनिज का हिस्सा है। ठीक ना। अब इधर देखिए, ये वाला सेक्शन पे आते हैं। ये सेक्शन क्या था? लास्ट वाला सेक्शन देखिए, राज्य सरकार द्वारा, देखिए राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित, मतलब माइनिंग ऑपरेशन, खनन संक्रियाओं, माइनिंग ऑपरेशन, तो खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 33 जिलों में, 33 के 33 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। ठीक, तो जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला खनिज संस्थान न्यास, इसका गठन कब से किया गया है दोस्तों? तो 22 दिसंबर 2015 से इसका गठन किया गया था। खनिज न्यास का गठन, खनिज संस्थान न्यास का गठन कब से किया गया था? 22 दिसंबर 2015 से किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूं आप लोगों को, 22 दिसंबर 2015 से खनिज न्यास संगठन, जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान में इसका विस्तार हो चुका है। 33 के 33 जिलों में जिला खनिज न्यास, जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया जा चुका है। शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 2015 से। ठीक, चलिए अब यहाँ कुछ चीजों को समझ लेते हैं, कुछ आंकड़ों को जो ऊपर पढ़ चुके हैं वही रिपीट होंगे दोस्तों, कुछ कुछ। अरे यार देखिए, एक मिनट, देखिए छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है जी। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भंडार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में जो खनिज है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और इसका जो भंडारण है दोस्तों, इसका जो क्या है भंडार है, ये उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आकर्षित करती है। जब दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में निवेश ज्यादा होगा तो यहाँ रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे। ठीक है,
ज्यादा उद्यमी छत्तीसगढ़ में आएंगे, यहाँ उद्योग इंडस्ट्री लगाएंगे तो यहाँ के स्थानीय लोग को दोस्तों रोजगार मिलेगा, उनके जीवन स्तर उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो आकर्षित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा जो पड़ चुके हैं, कोयला उत्पादन का 20.73%, लौह अयस्क में 16.64%, चूना पत्थर में 10.94%, बॉक्साइट में 4.32%, ग्रेफाइट में 0.60% तथा टीन अयस्क में 100%। वहां पर ग्रेफाइट के नहीं पढ़े थे, यहाँ पर ग्रेफाइट का पढ़ लीजिए 0.60%। 0.60% ये क्या है दोस्तों, ग्रेफाइट का हिस्सा है जी पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। मान लो दोस्तों, और छत्तीसगढ़ को ना 100 रुपए राजस्व प्राप्त होता है, और छत्तीसगढ़ सरकार को 100 रुपए राजस्व प्राप्त होता है, तो इस 100 रुपए में से दोस्तों 27 रुपए खनिज से प्राप्त होता है। 27 रुपए खनिज से प्राप्त होता है, इसको भी आपको नहीं भूलना है। ठीक, देखिए कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत खनिज प्रसंस्करण एवं पुनः अग्र एकीकृत उद्योग तथा लौह एवं इस्पात, एल्युमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है जी। दोस्तों वर्ष 2023-24 में खनिज राजस्व क्या था, तो 12,700 इस सब करोड़ में, राशि करोड़ में है ना, तो 12,795.35 करोड़ था। ठीक है, ये रहा छत्तीसगढ़ दोस्तों, ये पूरा बेल्ट खनिजों से परिपूर्ण है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखिए जीडीपी में दोस्तों योगदान देख लेते हैं, प्रतिशत के रूप में वृद्धि प्रतिशत देख लेते हैं, और पैसा के रूप में क्या योगदान है जी, इसको भी हम देख लेते हैं। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के जीडीपी में स्थिर भाव पर 2011-12 में ना योगदान अगर लाख में पूछे, रुपए में पूछे, रोकड़ा में पूछे, दोस्तों 34,29,576 बताना है। राइट, यदि दोस्तों आपको वृद्धि में पूछे, वृद्धि कितना प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत क्या है, ग्रोथ रेट क्या है दोस्तों, 6.32% लेना है आंसर। 6.32% ग्रोथ रेट है जी खनिज का हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यदि आपसे दोस्तों योगदान प्रतिशत पूछे, जीडीपी में योगदान प्रतिशत क्या है, तो 11.16% है। 11.16% है। ये टेबल को बस याद रखना दोस्तों, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, आईएमपी है, लिख लीजिए इसको। ये इंपॉर्टेंट वही चीज है जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। ठीक, चलिए ठीक जी, ये आंकड़े पढ़ सकते हैं, किस समय बढ़ा, किस समय घटा, किस समय ज्यादा था, किस समय कम था, ये यहाँ से आंकड़े भी देख सकते हैं आप। ठीक, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ मुख्य खनिज के नाम दिए हुए हैं। अखिल भारत वर्ष 2023-24 में 23 मार्च 2024 मुख्य खनिज कोयला है, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन, ये मुख्य खनिज हैं। अन्य मुख्य खनिज टन में है। ठीक नहीं, ये बॉक्साइट, टीन। ठीक, ये डेटा याद करना है, क्या उत्पादन कितना हुआ, कोयला का 20% देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ये चीजों को आपको याद नहीं रखना है। ठीक, अब देखिए उत्पादन मूल्य का 14.42% पढ़ चुके हैं, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ चुके हैं। उत्पादन मूल्य कितना है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। देखिए मुख्य खनिज क्या क्या है यहाँ दोस्तों, पढ़ लीजिए। मुख्य खनिज क्या क्या मुख्य खनिज है, कभी कभी आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा मुख्य खनिज है, कौन सा गौड़ खनिज है। तो राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः क्या क्या है, तो कोयला दोस्तों मुख्य खनिज है हमारे छत्तीसगढ़ की, लौह अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ की मुख्य खनिज है, चूना पत्थर हमारे छत्तीसगढ़ की मुख्य खनिज है, टीन हमारे छत्तीसगढ़ की मुख्य खनिज है, बॉक्साइट हमारे छत्तीसगढ़ की मुख्य खनिज है। राज्य टीन का एकमात्र उत्पादक है, राज्य टीन का एकमात्र उत्पादक है जी, एकमात्र उत्पादक है, मतलब टीन का उत्पादक अन्य राज्य के द्वारा नहीं किया जाता है। टीन का उत्पादक दोस्तों
टीन का प्रोडक्शन अन्य राज्यों के द्वारा नहीं किया जाता है। टीन का प्रोडक्शन केवल और केवल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ही करता है, और खासकर दंतेवाड़ा में। ठीक ठीक है जी। ये दोस्तों आपके खनिज के प्रकार हैं। अब राजस्व आय के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि राजस्व आय के संबंध में क्या कहता है जी। ठीक, क्या कहता है राजस्व के संबंध दोस्तों, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए राजस्व आय मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट है जी, रेवेन्यू इनकम है ये, मतलब राजस्व से कितना रेवेन्यू हमको प्राप्त हुआ है, इनके बारे में ये कहता है। क्या छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्य खनिज में लगातार वृद्धि हो रहे हैं जी, मुख्य खनिज से लगातार कमाई में वृद्धि हो रहा है भारत सरकार के। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य खनिज से क्या 6,756.97 करोड़ आय प्राप्त हुआ। ठीक है, जहां गौण खनिज इसी अवधि में दोस्तों 265.91 करोड़ आय हुआ। विगत 5 वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी निम्न सारणी पर दी हुई है। राजस्व की जानकारी निम्न सारणी पर दी हुई है, देखिए। ठीक है, 2023-24 सबसे ज्यादा कहां से आय हुआ है दोस्तों, सबसे ज्यादा कोयला से आय होता है। देखिए सबसे ज्यादा इनकम हमारे छत्तीसगढ़ में रिवेन्यू जनरेट कौन करता है, खनिजों में पूछे दोस्तों, खनिजों में सबसे ज्यादा तो कोयला। उसके बाद दोस्तों लोहा, देखिए ऐसे नहीं क्या है, कोयला 30,06,470, 31,06,457। ये दोस्तों सबसे ज्यादा ना रेवेन्यू दोस्तों लौह अयस्क करता है। लौह अयस्क रेवेन्यू जनरेट दोस्तों, देखो उत्पादन कोयला का ज्यादा है, लेकिन ना रेवेन्यू क्या हो गया, रेवेन्यू जनरेट ना लौह अयस्क है जी। ठीक ना, मुख्य हम गौण खनिजों से राजस्व आय राशि में होता है। राजस्व आय सबसे ज्यादा राजस्व आय खनिजों में सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो लौह अयस्क में होता है, याद रखना है। सबसे ज्यादा किसमें, तो लौह अयस्क में होता है। ठीक है जी, ठीक, लौह अयस्क में होता है। क्योंकि देखिए ना, आप आंकड़े देखिए, आप देखेंगे तो इसमें क्या है आपका कोयला का 30,06,000 30,06,477 है। ये दोस्तों 31,06,457 है। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसका है, तो लौह अयस्क का है। बाकी तो इधर कम है दोस्तों, बाकी इधर कम है। ठीक ना, तो लौह अयस्क का रेवेन्यू पैसे के मामले में लौह अयस्क का ज्यादा है जी, याद रखना है। ठीक, उत्पादन में कोयला। अब ये जिले के नाम दिए हैं दोस्तों, ओरिजिनल दस्तावेज होगा तो ये जिले के नाम है, उस जिले में क्या क्या खनिज पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको ना दोस्तों ब्लॉक वाइज बताता है, पर्टिकुलर गांव का नाम भी बताता है, उस माइंस का नाम भी बताता है। तो ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी पढ़ सकते हैं क्या क्या खनिज मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कौन से ब्लॉक में है वो माइंस, ये पूछा जाता है, तो बुक से पढ़ना ज्यादा प्रीफर समझूंगा मैं। ठीक, मुख्य खनिज बॉक्स की ई नीलामी, मुख्य खनिज बॉक्स की ई नीलामी को पढ़ लेते हैं। ई नीलामी, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी। देखिए मुख्य खनिज बॉक्स, नवीन खनिज अधिनियम नियमों के तहत मुख्य खनिज बॉक्स, क्या ब्लॉक्स है यार, बॉक्स बॉक्स बोल रहा हूं बार बार, ब्लॉक्स है। मुख्य खनिज ब्लॉक्स का खनि पट्टा कंपोजिट लाइसेंस हेतु आवंटन हेतु ई ऑक्शन टेंडर के माध्यम से वर्ष 2015 से किया जा रहा है। तो ई ऑक्शन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी या टेंडर के माध्यम से दोस्तों किया जा रहा है 2015 से ना, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 39 खनिज ब्लॉक्स, छत्तीसगढ़ में कितने खनिज ब्लॉक्स हैं, तो 39 खनिज ब्लॉक्स हैं। 39 खनिज ब्लॉक्स में से 13 चूना पत्थर के हैं, 9 लौह अयस्क के हैं, 7 बॉक्साइट के हैं, 3 गोल्ड के हैं, 2 निकल क्रोमियम पीजी के हैं ब्लॉक्स हैं, 2 ग्रेफाइट के ब्लॉक्स हैं और 2 ग्लूकोनाइट के ब्लॉक्स हैं की नीलामी राज्य शासन द्वारा तथा एक लिथियम एंड IREE ब्लॉक की ई नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। तो 39 ब्लॉक्स और एक लिथियम ब्लॉक्स की नीलामी
सफलतापूर्वक हमारे छत्तीसगढ़ में की जा चुकी है। मतलब कुल 29 ब्लॉक्स की नीलामी की जा चुकी है। विभिन्न खनिजों के कुल 29 ब्लॉक्स का आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, बोल रहा है जी। ठीक, उक्त ब्लॉक्स में 2 ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। 2 ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है ना। 39 में करना है, लेकिन ना 2 ब्लॉक्स की ना सफलतापूर्वक से नीलामी हो चुकी है, तथा एक चूना पत्थर एवं 4 बॉक्साइट खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एक चूना पत्थर ब्लॉक्स की नीलामी करना है और 4 बॉक्साइट खनिज ब्लॉक्स की क्या करना है, नीलामी करना है, जो कि अभी प्रोसेस में है। खनिज ऑनलाइन 2.0 परियोजना। खनिज ऑनलाइन 2.0 परियोजना क्या है ये, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो खनिज विभागीय क्रियाकलापों में दक्षता एवं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने तथा कार्य में संलग्न हितग्राहियों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से प्रदेश में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा एक वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम खनिज ऑनलाइन योजना 2017 से संचालित है। तो खनिज ऑनलाइन योजना कब से संचालित है, 2017 से संचालित है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 2017 से संचालित है खनिज ऑनलाइन योजना। ठीक है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए, तदनुसार नोडल एजेंसी चिप्स के माध्यम से QCBS 90 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं जाएगी, नहीं, ये 36। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, इसका स्थापना कब हुआ था जी? स्थापना छत्तीसगढ़ 22 दिसंबर 2015 को हुआ था इसका स्थापना। ठीक, भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 9 के ख, 15 के 4 एवं 15 का के तहत राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 दिनांक 22 दिसंबर 2015 अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा खान संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों माइनिंग ऑपरेशन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 33 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है। गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है जी, ये मतलब गैर लाभकारी संस्था है। न्यास के कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था, मुख्य खनिज एवं गौड़ खनिज के खनिपट्टों पूर्वेक्षण, सह खनिपट्टों से प्राप्त रॉयल्टी का 10 से 30% राशि DMF के रूप में प्राप्त की जाती है। जिला खनिज संस्थान न्यास में विस्तार 2024 तक 13,985 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रगति क्या है? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निर्देशों के अनुरूप सितंबर 2024 तक प्रदेश में 14,436 करोड़ रुपए की 93,000 से अधिक कार्यों की स्वीकृति जिलों में जारी किया गया है, जिसमें 63,000 से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 10,465 करोड़ रुपए का ब्याज हो चुके हैं। DMF के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे बलौदाबाजार जिले में अति गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम, अतिरिक्त पौष्टिक आहार प्रदान करना, इसका क्या है कार्य है। दूसरा, सुकमा जिले में गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को गर्म भोजन प्रदान करना, इसका कार्य है। जिला जांजगीर चांपा में PM श्री स्कूल का उन्नयन कार्य है। कोरिया जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत करना, तो कोरिया जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है? तो DMF के द्वारा की जा रही है, याद रखना है। ये भी किसके द्वारा उन्नयन किया जाएगा? तो DMF, ये भी दोस्तों DMF। ठीक, कोरिया जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट। ठीक, जिला बालोद में क्लस्टर समूह गन्ना खेती हेतु कृषकों को आवश्यक संसाधनों का प्रदाय कार्य। जिला बालोद में गंगा मैया दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण सहकारी समिति मर्यादित दूध गंगा का विस्तार।
कोरबा जिला के अंतर्गत संचालित मध्याह्न भोजन योजना के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदाय के संबंध शासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अंतर्गत गोदरीपाड़ा में लवलीहुड कॉलेज पेयजल व्यवस्था हेतु संप वेल स्टोरेज कार्य। ठीक, तो ये सारे कार्य हैं। कोल परियोजना, सरकार कोल मंत्रालय ने दी तो छत्तीसगढ़ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉस की परियोजना इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉक्साइट परियोजना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूर्णम खनिज, अविभाजित मध्य प्रदेश शासन द्वारा तत्कालीन जिला बस्तर वर्तमान में जिला कांकेर कोंडागांव नारायणपुर दंतेवाड़ा बीजापुर एवं सुकमा के समस्त पुरंडम खनिज धारित क्षेत्रों को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वतः खनन के लिए अधिसूचना क्रमांक 19/4/28 7017 भोपाल दिनांक 16 जून 1978 द्वारा सुरक्षित किया गया है। ठीक, कैसेटाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेफ्ट से है। जिले के प्राइवेट इसको पढ़ लेते हैं कुछ जी। देखिए, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड रावघाट जगदलपुर, रावघाट कोंडागांव 68.51 किलोमीटर एवं कोंडागांव जगदलपुर 71.49 किलोमीटर रेल लाइन 140 किलोमीटर के विकास हेतु एनएमडीसी सेल इरकॉन एवं सीएमडीसी द्वारा बस्तर रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से दिनांक 5/5/2016 को संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया गया था। विकास के लिए। इस परियोजना में भागीदारी क्रमशः एनएमडीसी 52%, इरकॉन 26%, एमसेल 12% देगा जी। छत्तीसगढ़ शासन 10% है। छत्तीसगढ़ प्रशासन का क्या 10% है। भारत सरकार के निर्माण अनुसार इस रेल लाइन का विस्तार अब दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार को इस योजना से जुड़ने हेतु विकल्प भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड CCL छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कॉपर एवं सह खनिजों के अन्वेषण, खनन तथा बेनिफिसिएशन एवं कॉपर कांस्टेंट को विभिन्न क्रेताओं को विक्रय हेतु CMDC तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के माध्यम से दिनांक 30/8/2016 से 16 को JVA का निष्पादन किया जाकर दिनांक 21/5/2018 को छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के नाम से संयुक्त उपक्रम कंपनी के गठन उपरांत जेवी कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु छिदर बोदल ये सब क्षेत्र इंपॉर्टेंट नहीं है जी। ये ठीक, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डायमंड परियोजना है ये, ठीक है। डेट रहता है इंपॉर्टेंट, लेकिन डेट ही नहीं दिया हुआ तो कहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रहा दोस्तों हमारा आज का क्या खनिज के बारे में। कल से दोस्तों हम पढ़ेंगे उद्योग का सेक्शन। आज हमारा खनिज का जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट था, इन सभी सेगमेंट को हम पूरा कर चुके हैं। इन सभी चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक ना। फिर मिलेंगे दोस्तों नए क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।